किसी ने किया बहुत ही अच्छा डांस किया और कोई बच्चा है तो थोड़ा खुल के डांस करते हैं। हाँ चलो तैयार रहो तब तक के लिए हम चाहते हैं 5 मिनट जो है हमारे आर्यल देवर्सी जी जो कि न्यूज न्यूज 24 के संवाददाता हैं। अब हम चाहते हैं कि अभी बात इस बहुजन मूवमेंट के पर और एक से नहीं साला अब हम चाहते हैं कि एक सोना ना बजा का जो जयंती मनाई जा रही है ये बतिया जाके वहाँ पे बोलो आप जाके बोलो इस पर क्या विचार व्यक्त करेंगे। आइए आर्यल देवर्सी जी जो कोई प्रोड्यूसर भी कई मूवी के किए हैं, प्रोड्यूसिंग का काम भी करते हैं और साथ में न्यूज 24 GS न्यूज 24 के मीडिया प्रभारी है संवाददाता। तो आर्यल देवर्सी जी हमारे बच्चों को और जो यहाँ पर 121वीं जयंती पर आए हुए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। आर्यल देवर्सी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 121वीं जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विजयराज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस ग्रामीण अंचल में इतना खूबसूरत इतना प्यारा सा कार्यक्रम आपने आयोजित किया और ग्रामवासियों का मन बढ़ाया है और इसी तरीके से कार्यक्रम होता रहे तो जो सपना है बहुजन मूवमेंट का वो निश्चित रूप से कार्य आगे बढ़ता रहेगा। और आज के इस अवसर पर यहाँ पे आए हुए माता बहनें बड़े बुजुर्ग बच्चे हम अपनी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और कहना चाहते हैं आगे बढ़ते हुए आज जो पिछड़ा हुआ समाज है जो बहुजन समाज है निश्चित रूप से कल बुलंदियों पे होगा और आज भी ज़्यादातर उसी मार्ग पे पकड़ा जा रहा है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ उस शब्दों के माध्यम से कि सच कहता हूँ बहुत सरल है बातों में भरमाना लेकिन उम्मीद बहुत मुश्किल है कुछ करके दिखाना। नन्हे से दीपक से सीखो अंधकार से लड़ना फूलों और कलियों से सीखो मन की महक मिटाना। ढल जाने पर कभी किसी ने आंसू नहीं बहाया तो चाहते ही सूरज की पूजा करता रहा जमाना। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से लोग साथ में आएंगे और जो बहुजन मूवमेंट का काम है आगे बढ़ता रहेगा। और भी कुछ सही में यूं गुमसुम रहने से कुछ नहीं होगा, यूं चुप चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आदमी के हाथ तो पहाड़ तोड़ सकते हैं फिर खाली कहने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कुछ कड़ियाँ जो हमारे जीवन को हमें प्रेरित करती है कि हम आगे बढ़ें एक दूसरे से कंधा मिलाकर आपसी भाईचारा बनाकर आगे बढ़ते रहें बिना भेदभाव के। तभी जो मिशन है उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज हम लोग इस जल का पानी पीते निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय भीम जय भारत। आज हम लोगों के बीच में RRND प्रोफेसर जी बैठे हुए हैं। सभी बच्चे ताली बजाइए। जय भीम। RRND जी अब हम चाहते हैं कि जो बहुजन मूवमेंट का जो कारवां चल रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए बस 5 मिनट जो आप हमारे बच्चों को बताइए। RRND जो भी प्रोफेसर इस समय है और बहुजन मूवमेंट को के कारवां आगे बढ़ा रहे हैं RRND। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आपके गांव में मनाई जा रही है।
बहुजन समाज है। ये नहीं 14 अप्रैल से शुरू होती है, पूरे अप्रैल भर मनाई जाती है। साथियों, हम लोग जयंती मना रहे हैं। वास्तव में जयंती क्यों मनाना चाहिए? क्या केवल सेलिब्रेशन करना, उत्सव करने के लिए मनाना चाहिए, या जयंती मनाने के पीछे कोई मकसद है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर कोई काम देकर हम लोग गए थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे नाम की जय जयकार लगाने के बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करो। उन्होंने कहा, जिस कारवा को मैं लाया हूँ, बहुत त्याग तपस्या बलिदान स्वरूप लाया हूँ, इसको आगे ही बढ़ाना। यदि आगे ना बढ़ा पाना तो यही रोक देना, लेकिन किसी भी हालत में पीछे जाने मत देना। साथियों, तो चूंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को हम नहीं जानेंगे, जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, हम लोग तो थे ही नहीं इस समय, हमें क्या पता? तो अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमको ये लगेगा कि बड़े आसानी से सब कुछ मिल गया। साथियों, बड़े आसानी से नहीं मिला, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है। 1848 से लेकर ज्योतिराव फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक 1956 तक 108 सालों का संघर्ष है, जिसकी वजह से पढ़ने लिखने का मौका मिला, जिसकी वजह से रिजर्वेशन मिल गया, आरक्षण मिल गया, जिसकी वजह से हम कर्मचारी अधिकारी बन गए, जिसकी वजह से गिलास लगवाएगा, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, नमस्ते करने लगे। तो साथियों, ये तो खुल जाता है, ये किसी अच्छा 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 सब खुल जाता है, ऊपर आ जाता है। बात से नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष को जीवन में अपनी लगाया, उसकी वजह से हुआ। और आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को संघर्ष करते समय क्या करना पड़ा, क्या खोना पड़ा? तो 5 बच्चे थे बाबा साहब अम्बेडकर के, एक लड़की, 4 लड़के, इसमें से 4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के मर गए। क्यों मरे? तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास अपने बीवी बच्चे को देखने का समय ही नहीं था, मिशन के काम में इतना ज्यादा लगे रहते थे। उन्होंने बताया, साथियों, हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा मर गया, बाबा साहब को घर बनाए, लाश पड़ी थी, तो लोग आए, सब जो होना था सब हो गया, पैसा लाए, कपड़ा लाते हैं, चल गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कोट के जेब में हाथ डाला, तो उनके कोट के जेब में अपने बच्चे को कफन देने के लिए भी पैसा नहीं था। माता रामाबाई घर में आती है, कपड़ा साड़ी फाड़ के ले आती है, फाड़े हुए साड़ी के कमरे में लपेट कर उनके बच्चे सब का अंतिम संस्कार किया गया। साथियों, लेकिन ये बात नहीं भूल सकते, बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के महान दक्षिण विद्वानों से एक थे। अगर ये चाहते विश्व के महान दक्षिण धनी व्यक्तियों से एक बन गए होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चपलाई के लिए तो बन जाएगी। इसकी वजह से हम लोग ऐसा जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो क्या था, पीछे झाड़ू था, चले लगे, जो झाड़ू आपके वो लेकर चलने लगे। तो ये तो परिवर्तन हुआ, ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की वजह से ना, अपने आप नहीं हुआ। अगर आप इस संघर्ष को नहीं जानोगे तो आपको क्या लगेगा? लड़के उधर ही रहो भाऊ, जा बैठा यार, कुछ सुना। असल बात मिठाई बांट दें तो लड़के जाने लगे। पानी रहने दो भाई, नहीं तो सब बच्चे भाग जाएंगे। मधुमक्खी की तरह उड़ रहे हैं। बैठो बैठो बैठो। संघर्ष क्या रहा? तो ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं ना, ये जो बिजली का पानी पीते हैं, तो एक समय था कि बिल्ली ये तालाबों में पानी पी सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं पी सकते थे। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे हमारे लोग। गंदा पानी पीने की वजह से लाखों लोग
प्रयास किया और नहीं लागू हुआ, उन्होंने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके वर्षों की रिकॉर्डिंग जनका ट्रेनर करे वो है हाँ वर्षों की जनक रिकॉर्डिंग कहाँ है वर्षों से तो जनक रिकॉर्डिंग करे कहते हैं। लेकिन साथियों आज के डेट में देखा जाए तो आज जो हम इस गुरु थे आज कहीं ठहरते नहीं थे इस लेवल पे। तो ये बात जानने और समझने की जरूरत है। हम लोग हमारे देश के नागरिक विद्यालय हुआ करते थे। हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं थी, पढ़ाई में हम लोग आगे थे। लेकिन साथियों उस देश में हमारा सब कुछ नष्ट किया गया। आज भी हमारी शादी विवाह में गीत गाती है, वो गीत क्या गाती है? सोने की थाली में जौना परोस। हमारे घर की महिलाएं आज भी गीत गाती है, सोने की थाली में जौना परोस। तो लेकिन ये है क्या? वास्तव में आप शादी विवाह में खाना में खाते हैं, भाई बहन खाना खाते हैं, लेकिन गीत फिर भी महिलाएं गाती है, सोने की थाली में जौना परोस। तो ये क्यों गाती है? महिलाएं गीत गाती हैं। मैं एक जगह जब खाना खा रहे थे महिलाएं ऐसा गीत गा रही थी, तो मैं महिलाओं के पास गया, मैंने कहा आप लोग झूठा गीत क्यों गा रहे थे? तो महिलाओं ने कहा कौन सा? हमने कहा वही सोने की थाली में जौना परोस। मैं पत्ता में खा रहा था। वास्तव में एक समय था जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता था तो सोने के थाली में खाना खिलाया जाता था। लेकिन हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो साथियों हम लोग अपना बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, पुनः इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसी हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर प्रतिज्ञा करनी चाहिए और समाज को जगा करके मूवमेंट विश्वास के साथ मैं अपना साथ करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गिरे वाला है गिरे वाला है। हेलो बहुत सारा धन्यवाद। प्रोफेसर साहब बहुत सारी बात, बहुत ही बढ़िया बात आपने कहा बच्चों के लिए। हम बांट दें हमारे फोटो ले लीजिए। वीडियो बना तो फोटो कहाँ से आई? हम चाहते हैं कि हेलो बस 5 मिनट का देखा 5 मिनट का समय हमारा क्लियर करता है। अभिषेक जी है बस 5 मिनट इंजीनियर साहब आए हैं। अरे अरे इंजीनियर साहब एक सौ 81 जन्म जयंती की आप सभी लोगों को से हार्दिक बधाई। साथियों ये जो जयंती का कार्यक्रम आज इस गांव में हो रहा है, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पूरा विश्व इस जयंती के आयोजन किया गया है और हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व में, भारत में बाहरी देशों में भी जयंती मनाई जा रही है। साथियों मैं एक बात काम करो कि यहाँ बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने वाले लोग आज के डेट में जो इस समाज में हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मरने के बाद निरंतर ये जयंतियों का कार्यक्रम हुआ और हमारे लोगों ने जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। लेकिन जयंती मनाना ही उद्देश्य बनाया, उद्देश्य क्या बना? जयंती मनाना ही उद्देश्य था। वास्तव में महापुरुषों की जयंती मनाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उद्देश्य के लिए जयंती मनाना। महापुरुषों ने
ये लड़के अब बोर होते हैं ना उनके चल रही है। बनाया, डीजे लगाया, गाना गाया, मिठाई बांटा और इसके बाद साल में 165 दिन को 65 दिन में एक दिन लगते हैं और वो भी साथियों हम लोगों ने नारा लगाने से पूरा होने वाला है। वो इसे लगाने से नहीं पूरा होगा। इसके लिए आपको जो हमारे महापुरुषों का उद्देश्य था इस देश में समाजवादी का निर्माण करना, इस देश में संघर्ष स्वतंत्रता भाईचारा निर्माण करना, हम लोग इस पर कार्य करेंगे तभी ये जयंती मनाना हमारा मकसद सार्थक होगा। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे और अवसर कहलाने के बाद हम लोग वास्तव में इस मिशन को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। ये बोला तो वही ना सुनवा देते यार, सब बोला थे तो शांत रहे चाहिए आप करना। अरे अब लड़के हैं ज़्यादा, लड़कन के साथ और जो नागरिक हैं सभी लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूं। और आज पूरा विश्व जो मना रहा है जयंती, 121वीं जयंती, मैं आभारी हूं सभी भारत देशवासियों का और आप सभी का। 2010 से इस कारवा को मैं 10% के साथ स्टार्ट किया, तो ये मेरे अंदर आया हमारे जो समाज के बच्चे हैं इसे कारवा को आगे बढ़ाया जाता है, काम किया और भी जानकारियाँ होते होते आज ये भी लाया। बहुजन मूवमेंट को आगे कहाँ तक ले जाने का लक्ष्य है हमारा। नाचो सब झूम झूम के, बहुजन का दिल हर्षाया कि नाचो सब झूम झूम के। मिलकर सब साथ आओ, जय भीम का नारा गाओ, मिलकर सब साथ आओ, जय भीम का नारा गाओ, मिलकर के जन्मदिन मनाओ, नाचो सब